प्यारे साथियों, आपका अपने परिवार ड्रीम एकेडमी बाई अंकित सर में हार्दिक स्वागत है। प्यारे मित्रों, हम बात करेंगे कि हमने पहला चैप्टर जो हमारा कौन सा था, पदार्थ। पदार्थ के बारे में हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। हमारा चैप्टर था पदार्थ और इसकी अवस्थाएं। हमने उसके बारे में जो थ्योरी पोर्शन था उसको पढ़ लिया। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पिछले 2 वर्षों में 2 से 3 वर्षों में जितने भी एग्जाम हुए हैं और इस टॉपिक से कितने महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिले हैं, वो उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। अगर आपने थ्योरी पोर्शन नहीं देखा तो वो देख लीजिए, ज़्यादा बढ़िया रहेगा कि आप प्रश्नों का जवाब आसानी से दे पाएंगे। तो इसमें जो ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं, पदार्थों की अवस्थाओं का जो रूपांतरण होता है उसी से प्रश्न पूछे जाते हैं। उन प्रक्रियाओं को क्या कहा जाता है, तो हम इसमें पूरी तरीके से रिवीजन कर लेंगे, लेकिन आप उसको देख के जरूर आए मित्र। आइए हम बात करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है जो एग्जाम में पूछा गया, उसके बारे में हम चर्चा कर लें। देखिए यहाँ पर प्रश्न है। प्रश्न क्या हमारा कह रहा है कि जलवाष्प को पुनः जल में रूपांतरण करने की प्रक्रिया हेतु निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। जिसका पहला ऑप्शन रहा संघनन, दूसरा ऑप्शन रहा वाष्पीकरण, तीसरा ऑप्शन रहा हिमीकरण, चौथा ऑप्शन रहा क्या, ऊर्ध्वपातन। चलिए हम एक एक करके इनके बारे में डिस्कस करें, फिर उसके बाद हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मित्र, सबसे पहले हम बात करते हैं चौथा ऑप्शन पे। हम बात करें सबसे पहले, चौथा ऑप्शन हमारा क्या है, ऊर्ध्वपातन। ये ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया होती क्या है, तो हम बता दें ऊर्ध्वपातन के बारे में अगर बात करें तो ऊर्ध्वपातन जो होता है ठोस को किस में बदल देता है, तो ये बता देंगे आप। ये ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया ठोस को बदल देती है गैस अवस्था में। यानी हम कह सकते हैं ऐसा कुछ भी हो जो ठोस सीधा गैस में परिवर्तित हो जाए, इस प्रक्रिया को कहा जाता है ऊर्ध्वपातन। अगर इस ऊर्ध्वपातन की एग्जांपल की बात करें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है जो आप कपूर देखे होंगे। कपूर क्या होता है, ठोस अवस्था में पाया जाता है, सीधा किस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, तो गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। और आप सुने होंगे ठोस CO2, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे सूक्ष्म बर्फ भी कह देते हैं, यह भी ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। ये सीधा किसमें, गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है ठोस से। ठीक है। आप सुने होंगे नेप्थलीन की गोलियां और अमोनियम क्लोराइड, ये जो है किसका उदाहरण है, ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। अगला ऑप्शन दे रखा है हिमीकरण। हिमीकरण वैसे कोई प्रक्रिया नहीं होती तो इसके बारे में ना ही पढ़ेंगे। आगे बात करते हैं वाष्पीकरण। ये वाष्पीकरण प्रक्रिया क्या होती है, इसके बारे में बात करें। वाष्पीकरण प्रक्रिया में कोई लिक्विड जो होता है यानी द्रव जो होता है सीधा किस में बदल जाता है, तो द्रव सीधा गैस अवस्था में बदल जाता है। तो इसको आप याद रखेंगे किस में बदल जाता है, तो हम बता देंगे द्रव ये जो है सीधा किस अवस्था में बदल जाता है, तो गैस अवस्था में बदल जाता है। इसको आप याद रखें। द्रव किस में बदलेगा, सीधा गैस अवस्था में। तो ये जो इसका एग्जाम्पल जो पूछा जाता है, बादल का बनना जो है, किसका बनना, बादल का बनना। बादल का बनना भी जो उदाहरण है, किसका उदाहरण है, तो वाष्पीकरण का उदाहरण है। इसको आप याद कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं तो हमारा ये था, क्या बता रहा था, जलवाष्प किस अवस्था में पाई जाती है, गैस अवस्था में, और जल बन जाता है। यानी यह प्रक्रिया बचती कौन है, गैस। संघनन गैस में, इसमें क्या होता है, गैस सीधा किस में बन जाती है, तो ये गैस बन जाती है, हम बताएंगे द्रव अवस्था में। तो कौन सा विकल्प हमारा सही होगा, विकल्प ए सही होगा। यानी जो आप संघनन देख रहे हैं ये हमारा विकल्प सही होने वाला है। और इसका एक एग्जाम्पल जो पूछा जाता है पेपरों में, वर्षा का होना जो है किसका उदाहरण है, तो हम बता देंगे ये भी वर्षा जो होती है, वर्षा का होना भी उदाहरण किसका है, तो वर्षा का होना जो है, वर्षा का होना भी संघनन प्रक्रिया का उदाहरण है। यानी हमारा विकल्प ए सही होने वाला, आप ए को सही मान लें। तो ये पहला प्रश्न। आगे हम बात करते हैं, बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न क्या है, चलिए यहां भी हमने चर्चा की। प्रश्न है यहां पर, देख सकते हैं प्रश्न क्या है, जो कपूर है, कपूर को गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होगा। यह पहला ऑप्शन दे रखा है, ठोस से गैस में बदलेगा, ठोस से द्रव, फिर उसके बाद गैस में जाएगा, द्रव से गैस में, और ठोस से द्रव में। देखिए बात करते हैं एक एक करके इन सब के बारे में। तो पहले बात करें ठोस से द्रव में, आखिरी ऑप्शन क्या है, ठोस से द्रव में। एक किसका उदाहरण है, ठोस कोई होता है गलना, जिसे आप देखते होंगे बर्फ का गलना भी होता है, गलन, या इसे ही हम कह देते हैं पिघलना। अगर पूछ लिया जाए कोई ठोस से द्रव में बदल रहा तो किस प्रक्रिया का उदाहरण है, गलन, या हम कह सकते हैं पिघलना का उदाहरण है। अगला ऑप्शन है द्रव से गैस। द्रव से गैस किसका उदाहरण है, तो ये वाष्पीकरण का उदाहरण है। वाष्पीकरण का उदाहरण है, किसका उदाहरण है, तो आप बता देंगे वाष्पीकरण। अभी हमने वाष्पीकरण के उदाहरण के बारे में पढ़ा। जो बादल का बनना होता है, किसका बनना, बादल का बनना, बादल का बनना।
एक इसका उदाहरण होता है, तो ये वाष्पीकरण का उदाहरण होता है। ठोस से द्रव फिर गैस, ये तो कह सकते हैं कोई वैसा नहीं है, तो इसको छोड़ देंगे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं ठोस से गैस, यानी कपूर का गर्म करने पर कौन सा उदाहरण होगा? ठोस से वह किस में परिवर्तित हो जाता है? गैस में परिवर्तन हो जाता है। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को कहा जाता है ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं? हम लिख दें यहाँ पर ऊर्ध्वपातन। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो हमें याद रखना है ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो यानी हमारे जो दूसरे प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा, इसका भी विकल्प ए सही होने वाला। तो सभी साथी नोट कर लें, एक कौन सा विकल्प हमारा ए सही होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। जो अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्या है? कौन सी प्रक्रिया तरल को सीधे जलवाष्प के रूप में परिवर्तित करती है? प्रश्न क्या है? कौन सी प्रक्रिया तरल को सीधे जलवाष्प के रूप में, यानी हम कह सकते हैं तरल यानी क्या बात कही जा रही है, द्रव को किस में बदल देती है? वाष्प यानी गैस में बदल देती है। अब बताइए आप सभी, भाप का बनना या ऊर्ध्वपातन या संघनन या वाष्पीकरण? अगर इसके परिप्रेक्ष्य में बात करें तो कौन सा विकल्प हमारा सही होगा? तो वाष्पीकरण यानी विकल्प डी सही होने वाला है। वाष्पीकरण प्रक्रिया में क्या होता है? द्रव सीधे किस में बदल जाएगा? गैस में बदल जाता है। अगर वही बात करते हैं संघनन प्रक्रिया में, संघनन में क्या हो जाता है? संघनन में कोई हम बात करते हैं, संघनन में क्या होगा? तो संघनन के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, एक मिनट। संघनन में होता है गैस सीधा द्रव में बदल जाता है। इसमें क्या होगा? गैस किस में बदल जाएगा? द्रव में बदल जाता है। किस प्रक्रिया में? तो संघनन प्रक्रिया में। अगला है ऊर्ध्वपातन। हमने इसके बारे में बहुत चर्चा की। एक किस में? कोई ठोस होता है, ठोस किस में बदल जाएगा? तो ठोस बदल जाता है गैस में बदल जाता है। तो इसको आप याद रखेंगे। चलिए अब अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न, देखिए ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप देख लीजिए कि इस टॉपिक को आपने पढ़ा तो कैसे प्रश्न आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस कारक की कमी, क्या प्रश्न है? निम्नलिखित में किस कारक की कमी के होने से वाष्पीकरण दर में वृद्धि होती है? कौन सा ऐसा कारक है जिसमें कमी हो जाएगी तो वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया होगी उसकी दर में कमी हो जाएगी? आगे विकल्प की बात करें, पहला विकल्प द्रव की सतह के ऊपर पवन की गति, अगला ऑप्शन संबंधित द्रव की मुक्त सतह का क्षेत्रफल, परिवेशी तापमान, या चौथा ऑप्शन दे रखा है आर्द्रता। तो कौन सा होगा? तो इसमें भी आपको याद रखना है आर्द्रता। यानी आर्द्रता की अगर कमी होगी, आर्द्रता की कमी होगी तो वाष्पीकरण की दर क्या होगी? इसमें वृद्धि हो जाएगी। अगर बात करें वाष्पीकरण की प्रक्रिया क्या होती है, तो इसमें द्रव किस में बदल जाता है? गैस में बदल जाता है। द्रव किस में बदल जाता है? गैस में। अब आर्द्रता यानी नमी की कमी होगी तो क्या होगा? गैस की प्रक्रिया कम हो जाएगी। अब मान लीजिए पानी ही नहीं है तो पानी गर्म नहीं होगा तो गैस कैसे बनेगी? तो वही बात यहाँ पर कही गई है, आर्द्रता की कमी से वाष्पीकरण की दर में क्या होती है? वृद्धि होती है। जैसे मान लीजिए, चलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा एक बर्तन है छोटा सा, और इसमें यहाँ तक जल भरा हुआ है, और इसमें धूप आएगी तो क्या होगा? या जलवाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन अगर यही बात करें कोई बड़ा सा टब है और इसमें जल की मात्रा उतनी है, तो इसमें धूप जब आएगी तो धूप का असर ज्यादा होगा, तो यानी यह प्रक्रिया ज्यादा हो जाएगी। यानी हम कह सकते हैं अगर पानी की कमी होगी तो ये वाष्पीकरण यानी जो गैस बनने की प्रक्रिया है इसमें तेजी आएगी। अब पानी ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगी? इसमें यह प्रक्रिया स्लो हो जाएगी, यानी विपरीत होता है। तो इसमें हमारा कौन सा विकल्प? हम बात कर चुके, विकल्प डी सही है। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न क्या है? देखे होंगे, अगला प्रश्न है तरल पदार्थ कौन सा दे रखा है? तरल पदार्थ से गैस में परिवर्तन कि यानी साफ साफ कहते हैं द्रव का किसमें कह रखा है? गैस में परिवर्तन। द्रव किस में परिवर्तित होता है? गैस में। तरल पदार्थ गैस में परिवर्तन होने का कारण क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। द्रव गैस में परिवर्तित हो जाएगा। चलिए, द्रव किस में परिवर्तित होगा? गैस में परिवर्तित होगा। वाष्पीकरण, पहला ऑप्शन क्या दे रखा है? वाष्पीकरण। दूसरा क्या दे रखा है? अवक्षेपण। तीसरा निस्तारण। और
चौथा घनीकरण। ये घनीकरण कुछ होता नहीं प्रोसेस में, निस्तारण भी नहीं होता, अवक्षेपण भी नहीं होता। अब यहाँ पर आप तुक्का भी लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, वाष्पीकरण प्रक्रिया होती है। वाष्पीकरण प्रक्रिया क्या होती है? इसमें द्रव सीधा किसमें बदल जाता है? गैस में। अगर वाष्पीकरण के बारे में बात करें तो सबसे ज्यादा जो पूछा जाने वाला है एग्जाम्पल, इसमें बादल का बनना जो है इसी का महत्वपूर्ण उदाहरण है। बादल का बनना भी इसका उदाहरण है, वाष्पीकरण का उदाहरण है। तो देखिए कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। अगर आपने क्लास लिया होगा तो सारे उदाहरण, सारी प्रोसेस क्या है, सब बताए गए हैं आपको, आप चैप्टर में भी पढ़ चुके होंगे। चलिए हम अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? चलिए अगले प्रश्न पर आ जाए तो हमारा अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर प्रश्न क्या दे रखा है? पदार्थ के दबाव या तापमान में परिवर्तन के कारण, प्रश्न क्या है? पदार्थ का दबाव और तापमान में परिवर्तन के कारण पदार्थ की गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया। यानी यहां से हम देख सकते हैं क्या दे रखा है? गैस से द्रव। अब चलिए बताइए आप, गैस से किस में बदला जा रहा है? द्रव में बदला जा रहा है। तो क्या होगा? परिवर्तन कुछ होता नहीं, तो ये विकल्प आप काट देंगे। असंघनन ये होता है, एक परिपूर्णता भी कुछ नहीं होता। अब बचा वाष्पीकरण। इन दोनों में आपको अब चुनना है। जब भी ऐसे प्रश्न आए तो आप ऑप्शन को काटने का प्रयास करेंगे तो आसानी हो जाएगी। संघनन क्या होता है? अगर हम बात करते हैं मित्र किसके बारे में? संघनन के बारे में। संघनन गैस से द्रव में बदलता है। तो ये हम बता भी सकते हैं कि हमारा यही सही होने वाला है। गैस से किस में परिवर्तित होता है? तो द्रव में परिवर्तित हो जाता है। अगर इसके कुछ और एग्जाम्पल की बात करें, जैसे वर्षा का होना जो होता है, वर्षा का होना भी किसका उदाहरण है? गैस से द्रव बनता है। तो हम बात करेंगे गैस से द्रव बनता है तो किसका उदाहरण हो जाएगा? संघनन का उदाहरण हो जाएगा। विकल्प हमारा यही सही है। और एक उदाहरण और बहुत ज्यादा जो पेपरों में पूछा जाता है तो उसके बारे में बात करें, शीशे पर भाप का जन्म। किसका? शीशे पर भाप का जमना। देखिए जब हम नहाते वहाते हैं तो देखा जाए तो हमारे शरीर से जो भाप निकलती है, जो जहां पर हम नहाते हैं वहां पर शीशा जो लगा हुआ होता है उस पर भाप जम जाती है। तो यह प्रक्रिया भी किसका उदाहरण है? तो संघनन का उदाहरण है। ये दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं। शीशे पर भाप का बनना, इसको भी आप याद रख सकते हैं। वाष्पीकरण प्रक्रिया की बात करें, वाष्पीकरण प्रक्रिया क्या होती है? इसका विपरीत, द्रव से इसमें क्या होगा? द्रव से गैस में परिवर्तन हो जाएगा, गैस में। और यहां पर आप कंफ्यूजन ना हो, बादल का जो बनना होता है, बादल का बनना जो उदाहरण है, किसका उदाहरण है? तो ये द्रव से गैस यानी वाष्पीकरण का उदाहरण है। वर्षा होना दूसरी बात है, वर्षा होना गैस से द्रव में बदलेगा। जैसे यहाँ पर नीचे पानी है, भाप बनकर जाएगा ऊपर, तो गैस के रूप में, यानी लिक्विड था, यहाँ पर द्रव था, ऊपर गया भाप बन गया, तो वो क्या बन गए? बादल। लेकिन जब नीचे पानी आया तो क्या बन गए? भाप, यानी गैस थी, गैस से कहां पर? नीचे द्रव के अवस्था में आ गई। तो इसको आप याद रखेंगे। यानी इस प्रश्न का जो हमारा विकल्प सही होने वाला है, विकल्प बी सही होने वाला है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, विकल्प बी हमारा सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, देखिए ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। चलिए 7वां प्रश्न हमारा क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड किसका उदाहरण है? ठोस क्या, किसका हम बात कर रहे हैं? ठोस CO2 के बारे में बात कर रहे हैं। ठोस CO2। अगर इसके बारे में बात करें तो इसको कहते हैं शुष्क बर्फ। इसको क्या कहा जाता है? तो शुष्क बर्फ कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? तो शुष्क बर्फ। यानी ये जो नॉर्मल बर्फ होती है इससे 74 गुना ज्यादा ठंडी होती है। कितना गुना ज्यादा? 74 गुना ज्यादा ठंडी होती है। इसको भी आप याद रखेंगे क्योंकि ऐसे भी प्रश्न देखे गए हैं कि 74 गुना कितने गुना ज्यादा ठंडा होता है, तो ये भी प्रश्न देखने को मिल जाता है। इसका उपयोग कहाँ पर होता है? तो डॉक्टर के द्वारा किया जाता है, यानी चिकित्सा के क्षेत्र में हम कह सकते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में कहाँ पर होता है? तो मान लीजिए किसी के सर में चोट लगी है, ब्लड निकल रहा, तो उसको क्या करना है? ब्लड को रोकने के लिए, ठंडा करने के लिए, ताकि डॉक्टर ऑपरेशन कर सके। तो उसके मस्तिष्क यानी जहाँ से ब्लड निकल रहा है, सर से निकल रहा है तो सर में, पैर में निकल रहा है तो पैर में, उसको ठंडा करने के लिए इस बर्फ का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे, और इसका एक प्रयोग बहुत ही आजकल शादियों में देखने को मिला है। शादी में कौन सा प्रयोग देखने को मिलता है? तो देखते होंगे जब शादी के समय, जब स्टेज पे बात करें तो वहां पर क्या किया जाता है? कोहरे नुमा बनाया जाता है। जब एंट्री के समय जो दूल्हा दुल्हन होते हैं उनके एंट्री के समय जो है कोहरे टाइप में किया जाता है, धुएं के टाइप में। वो धुआं टाइप जो होता है एक ठोस CO2 ही होती है। ठोस CO2 को ही क्या किया जाता है? एक बर्तन में रखा जाता है और जिससे ये क्या हो जाती है? एक धुएं का रूप ले लेती है। चलिए अब इस प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न में हमारा कौन सा विकल्प सही होगा? देखिए कौन सी प्रक्रिया का उदाहरण है ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड?
ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो है ठोसीकरण का उदाहरण है, वाष्पीकरण का उदाहरण है, संघनन का उदाहरण है या ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। चारों ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो हम इन चारों ऑप्शन पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए इन पर चारों ऑप्शन पर चर्चा करते हैं, देखते हैं कि यहाँ से क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। देखिए पहला है ठोसीकरण। ठोसीकरण से क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, इसमें ठोसीकरण नाम से ही पता चल रहा है कि क्या होगा, कोई द्रव होगा, यानी जो है कोई द्रव वो किस में बदल जाएगा, एक ठोस में बदल जाता है, तो इस प्रक्रिया को ठोसीकरण कहते हैं। अब ठोसीकरण किसका उदाहरण होगा, तो ये देखें, इसमें एक जो प्रश्न बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाता है, रक्त का थक्का बनना। रक्त किस तरह पाया जाता है, तो रक्त लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, लेकिन जब थक्का बनता है तो किस अवस्था में, तो ये ठोस बन जाता है। रक्त का थक्का बनना जो उदाहरण होता है, किसका उदाहरण है, ठोसीकरण का उदाहरण है। जबकि वाष्पीकरण में क्या होता है, वाष्पीकरण में कोई भी द्रव किस में बदल जाता है, गैस में बदल जाता है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हम चर्चा कर चुके, लेकिन एक बार पुनः देख लेते हैं। जो महत्वपूर्ण में जो प्रश्न पूछा जाता है यहाँ पे, बादल का बनना। बादल का बनना जो है किसका उदाहरण हो जाता है, तो वाष्पीकरण का। संघनन की बात करें, संघनन में क्या होता है, कोई गैस किस अवस्था में बदल जाती है, द्रव अवस्था में बन जाती है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है, वर्षा का होना। वर्षा का होना पेपरों में जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, वर्षा का होना और शीशे पर भाप का जन्मना, ये पूछा जाता है। अब बचता है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन में क्या होगा, कोई ठोस, ठोस किस में बदल जाएगा, तो ये देखेंगे ठोस बदल जाता है, हम याद रखेंगे ठोस बदल जाता है गैस में। ठोस किस में बदल जाता है, ये ठोस बदल जाता है गैस में। ये किसका उदाहरण है, ऊर्ध्वपातन का, यानी हमारा विकल्प डी सही होने वाला है। यहाँ पर आप देखेंगे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड था, ये किस में बदल गया, गैस अवस्था में बदल गया, तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनते हैं। चलिए अभी इतने महत्वपूर्ण प्रश्न जो अभी तक हमें पिछले 2 से 3 वर्षों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इस टॉपिक से पूछे गए हैं। हालांकि ये पहला टॉपिक था, ये बेसिक था केमिस्ट्री का, तो इस वजह से यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न नहीं बनते, लेकिन देख सकते हैं कि इतने महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं। आप इन्हीं प्रश्नों को, अगर मतलब चैप्टर भी नहीं पढ़े हैं, अगर आप इतने प्रश्नों को बहुत अच्छे से तैयार करके जाते हैं, तो इस टॉपिक से अगर प्रश्न आएगा तो आपका तैयार हो जाएगा, मतलब आप कर लेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आज की क्लास आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो अपने मित्र भाई बहन में जरूर शेयर करें, और हमारी जो थ्योरी की क्लास है, थ्योरी की क्लास के साथ जुड़ जाएं। थ्योरी के क्लास खत्म होने के बाद मित्र, हम जो है उस टॉपिक से जितने प्रीवियस ईयर में प्रश्न आए हैं पिछले 2 से 3 वर्षों में, हम उनको लेते हैं, उनका अध्ययन करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद।